हाँ, मेरी आज की तमाम एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। आपको तो पता है काम भी साथ साथ करना होता है। जी, आपने थोड़े से टाइम में अपना बिजनेस इतना एक्सपैंड कर लिया है। नहीं नहीं, बस मैंने क्या करना है, बस आप जैसे जब मेहनती और लॉयल एम्प्लॉयज मिल जाते हैं बिजनेस एक्सपेंड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से मेरी तारीफ करने वाले हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि काफी अरसे बाद आपने ऑफिस ज्वाइन किया है, इतने कम अरसे में काम को समझ लिया है, जॉब भी नहीं थी, सो इट्स रियली गुड। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी अपना 100% दूं। आई होप सो। आई एम सॉरी, बातों बातों में आपकी चाय ठंडी हो गई। इतनी भी ठंडी नहीं है, मैं पी सकती हूँ। आप चाय नहीं पियेंगे? नहीं नहीं, आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी तो आप चाय नहीं पियेंगे? मेरा वो मतलब नहीं था। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? आपको जाना है? जी। ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम, टेक केयर। टेक केयर। सर, आप यहाँ? मुझे तो लग रहा था कल मुलाकात होगी, लेकिन मेरी एक मीटिंग थी, उस वजह से मुझे निकलना पड़ा। आप कैसे जाएंगी? ऑफिस की गाड़ी तो अभी जाएगी नहीं जो आपको ड्रॉप कर दे। कोई रिक्शा मिल ही जाएगा। रिक्शा मिलना होता तो अभी तक मिल चुका होता। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, आपको ऐसी तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। तकलीफ वाली क्या बात है, वैसे भी आपको देर हो रही है, मैं आपको ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा। आइए। सर, अरे आ जाएं। जी बढ़िया था, बस रास्ते में पहुंच रहा हूँ। ओके। आंटी दुआ कब आएगी? बस बेटा आती ही होगी। लो, नाम लिया और वो आ गई। माशाल्लाह, लंबी उम्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ, तुम कहाँ रह गई थी? मुनज्जा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, ऑफिस की गाड़ी भी नहीं थी और रिक्शा भी नहीं मिला। सर इब्रान ने ड्रॉप किया मुझे। क्या हुआ, गला ज्यादा नहीं खराब हो गया तुम्हारा? आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा बेटा। मुनज्जा बिस्किट खाओगी? नहीं आंटी, थैंक यू। आंटी आप प्लीज मुझे दुआ के कमरे तक छोड़ आएंगी? क्यों नहीं? इन दोनों की खास बातें होंगी ना नसरीन बहन?
आ जाओ बेटा, आओ 1 मिनट, आ जाओ, आओ, आ जाओ। आप ऐसी कौन सी बात थी जो आप मुझे फोन कर रही थी? मैं 2 महीने बाद आया हूँ, ऑफिस के कुछ जरूरी काम में बिजी था बस। ऑफिस के अलावा भी बहुत सारे काम है नदीम अहमद, जो तुम भूल रहे हो। मैं भूल रहा हूँ? कौन सा काम? दुआ का। देखो नदीम अहमद, जब औरत अपने शौहर को धोखा देती है ना, तो वो उसके दिल से उतर जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इस किस्से को इतना लटका के क्यों रखा हुआ है। आप खामखा में टेंशन ले रही हैं। हमें तो ये भी नहीं पता इसका खुद का इरादा क्या है। तो तुम बता दो, क्या इरादा होना चाहिए इसका? आप मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर रही हैं? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाह रही हो? देखिए आपा, जो मैं बात करूंगी ना, I'm sure आपको बहुत बुरी लगेगी। नदीम ने दुआ से बहुत मोहब्बत से शादी की थी। अब उसका कहीं और चक्कर चल पड़ा है तो उसमें इसका क्या कसूर है? जबकि नदीम ने तो उसे दिल से माफ कर दिया है। ठीक है, अगर नदीम अहमद को इस गलाजत में गिरने का शौक है तो जरूर गिरे। फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? नदीम, अगर तुम अपनी उस कैरेक्टरलेस बीवी को इस घर में लाना चाहते हो तो बेशक ले आओ। हमने और भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तो ये भी कर लेंगे। वरना किस्सा खत्म करो। फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। एक बात याद रखना नदीम अहमद, अब तुम एक बेटी के बाप हो और ये पूरा जहां तुम्हारे अगेंस्ट बात करेगा कि ये कैसा बाप है जिसे अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं है। नदीम, सारा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो हमदर्दी का कार्ड खेल रही है सिर्फ लोगों की सिंपैथीज बटोरने के लिए, और बदनाम हम हो रहे हैं। तुम्हारी बेटी हमारी नीस है भाई, हमारा भी दिल करता है हम उसके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, पर क्या कर सकते हैं, मजबूर है ना हम लोग। बेहतर है मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।